कोई मशीन ऐसा है कि नहीं, सब चीज शुद्ध करने का तो मशीन आ गया, पानी शुद्ध करने का मशीन आ गया, सब मशीन आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया। समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि हमारी बुद्धि को शुद्ध करने का कोई मशीन कहीं दिखता नहीं है, जिसका कुपरिणाम हमारे जीवन में सामने दिखाई पड़ता है। जिसकी शादी हो गई है उससे पूछो क्या बात है भाई, क्या है परेशान? पत्नी के कारण परेशान है। अपने कारण कभी आदमी नहीं कहता कि साहब हम अपने कारण परेशान, अपने पर दोष कभी लेना नहीं चाहता। सभी युवा है। अच्छा भैया, युवा की परिभाषा क्या है? युवा की परिभाषा युवा की परिभाषा ऐंठ के बोलना, ऐंठ के चलना, हमर घर मोकामा हो, हमर जहाना। मैं कई लोगों को देखता हूँ, रोड पे भी देखता हूँ, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ ये ऐंठता क्यों है भाई? सब एनर्जी तो इसका ऐंठने में ही लग जाता है, पढ़ेगा क्या? ऐंठना। हमर मामू मुखिया हाथी। आप सबके बीच जाने का सौभाग्य मिला। देखिए, आदमी आजकल हर चीज शुद्ध खोजता है। वो चाहता है कि भोजन भी शुद्ध मिले और पानी भी शुद्ध मिले, सब शुद्ध मिले। पर कोई कहे कि साहब आपका ये भोजन जो कर रहे हो इसमें मिलावट है, तो आप कहोगे पागल है, मिलावट वाला भोजन हमें क्यों खिला रहे हो? हमें डायरिया हो जाएगा, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। पानी भी शुद्ध चाहिए और भोजन भी, और बुद्धि कैसा चाहिए? सब बुद्धि कुछ भी चलेगा, चलता है, बिहार है, सब चलता है, सब चलता है। क्यों भाई? नहीं, बुद्धि भी शुद्ध चाहिए। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ, अच्छा कोई मशीन ऐसा है कि नहीं, सब चीज शुद्ध करने का तो मशीन आ गया, पानी शुद्ध करने का मशीन आ गया, सब मशीन आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया। समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि हमारी बुद्धि को शुद्ध करने का कोई मशीन कहीं दिखता नहीं है, जिसका कुपरिणाम हमारे जीवन में सामने दिखाई पड़ता है। क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसके कारण परेशान है। हर आदमी कारण दूसरे को बता देता है। जिसकी शादी हो गई है उससे पूछो क्या बात है भाई, क्या है परेशान? पत्नी के कारण परेशान है। अपने कारण कभी आदमी नहीं कहता कि साहब हम अपने कारण परेशान, अपने पर दोष कभी लेना नहीं चाहता है। ये बड़ी विडंबना है हमारी। हम हमेशा दूसरे पर दोष डाल डाल के, साहब सिचुएशन खराब है, क्वेश्चन आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, वो वैकेंसी मेरा ये है, सब दूसरा, अब हम नहीं। अच्छा वैकेंसी का स्पेलिंग बोलो, वो तो नहीं पता है। अच्छा क्वेश्चन का स्पेलिंग बोलो, वो भी नहीं पता है। फिर दोष दूसरे पर लगा। तो बुद्धि शुद्ध करने का जो विज्ञान ने अभी प्रमाणित किया है, उसका नाम है, विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया है, उसका नाम है गायत्री। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सबसे बड़ा काम यही करता है कि व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध कर देता है। उसे दूर तक समझ आने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बार हमारे साथ साथ आप सभी उस महामंत्र गायत्री का ध्यान के साथ भाव से करेंगे। उसके बाद आगे की चर्चा हम आपके बीच करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे मंच पर विराजमान हमारे शिक्षक आदरणीय लालजीत सर जी, हमारे ही सहयोगी और पटना के वरिष्ठ शिक्षक निशांत रंजन जी, हमारे युवा प्रकोष्ठ के व्यवस्थापक ज्ञान प्रकाश जी, हमारे तमाम युवा साथी। आज जैसा कि मैंने कहा कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आपके बीच मुझे आने का मौका मिला, और जब अपनों के बीच कोई आता है तो उस समय बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि आप हमारे बिरादरी को हो, युवा हो। कभी हम भी वही थे, हम भी वही सोचते थे जो आप सोचते हो, हम भी वही करते थे जो आप करते हो। हम भी सैदपुर हॉस्टल में रहते थे, वही सब 3, 5, 19, 20 बात करना इधर उधर। लेकिन आज आपको समझाने के लिए यहाँ बैठे हैं, आपको बताने के लिए बैठे हैं। तो मैं चर्चा ये कर रहा था कि इसमें पहला तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसमें कितने हमारे युवा बैठे हैं? हाथ उठाएंगे। जो युवा हैं वही उठाएंगे, बुजुर्ग नहीं उठाएंगे।
अच्छा, सभी युवा हैं। अच्छा भैया, युवा की परिभाषा क्या है? युवा की परिभाषा कई लोग मिलते हैं। देखो भाई, ऐंठने में आपका मैक्सिमम ऊर्जा लग जाता है, क्योंकि माइंड में आपका निगेटिव अप्रोच शुरू होता है। और जब निगेटिव अप्रोच माइंड शुरू करता है तो मेडिकल साइंस ने प्रमाणित कर दिया है आज के टाइम में, सुन लीजिए, WHO ने रिसर्च किया है कि मनुष्य के शरीर के 90% रोग का कारण क्या है? मनुष्य का मन है। क्या है? और आप क्या कहते हो? मन है कि मानता है, हो गया, हो जाता है। अब समस्या यह है कि आपको पढ़ना मन से है कि शरीर से है? मन से पढ़, और मन है कि मन। बैठे नजर भी किताब पर है। और आज के जमाने में यह भी रिसर्च हुआ है कि आपकी पढ़ाई क्वालिटी वाली होनी चाहिए कि क्वांटिटी वाली। कितने लड़कों को हम जानते हैं घंटों पढ़ते रहेगा, और जब वो घंटों पढ़ के आएगा उससे पूछिए क्या पढ़े, कहे छोड़ो ना, अभी खाना बनाना है। काहे टेंशन पैदा कर रहा है? माफ करिएगा, अभी जो IAS टॉपर एक लड़की की, क्या नाम है, श्रुति शर्मा, मैंने उनका स्टेटमेंट सुना। उन्होंने कहा कि मैं क्वांटिटी पर कभी विश्वास नहीं, क्वालिटी। कम समय में ज्यादा चीजों को समझने की कैपेसिटी जो स्टूडेंट डेवलप कर लेगा, कर लो दुनिया किसके बल पर? और माइंड का स्थिति क्या? माइंड तो भागते। हाँ, युवा के परिवार, ऐंठ के बोलना, ऐंठ के चलना, हमर घर मोकामा हो, हमर जहाना। मैं कई लोगों को देखता हूँ, रोड पे भी देखता हूँ, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐंठता क्यों है भाई? सब एनर्जी तो इसका ऐंठने में ही लग जाता है, पढ़ेगा क्या? ऐंठना, हमर मामू मुखिया हाथी भागते रहे। इस माइंड को एक दिशा देना होगा। देखिए, ये पूरे शरीर का ड्राइवर कहां बैठा है? और ड्राइवर अगर बढ़िया नहीं हो और गाड़ी नया हो, जवानी वाली, लहकाया हुआ जवानी है भाई, लहक रहा है, और ड्राइवर भी एकदम छोकरा है, चाप दिए भैया, चाप दिए तो क्या हुआ? कंट्रोल में नहीं रहा भैया, गड्ढा में लुढ़क गया। इन दिनों स्थिति कुछ यही दिखाई पड़ रही। जोश तो है, लेकिन समस्या है कि कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में नहीं है। और अगर आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, गाड़ी बढ़िया है, तो आप विश्वास मानिए आपकी गाड़ी जिंदगी में कई जगह गड्ढे में गिरेगी, और दुनिया देख के हंसेगा, लगता है पिए हुए था, ज्यादा मार लिया था ड्राइवर वाला। स्टूडेंट का भी यही हाल है। इसलिए भैया, कंट्रोलिंग पावर अपने भीतर विकसित करने का नाम भारत का अध्यात्म, स्पिरिचुअल साइंस। कंट्रोलिंग पावर, जिसको हमने कह दिया कि पूजा पाठ, देवी देवता, भजन कीर्तन, वो इतना बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा साइंस है कि आपको आप अपने ऊपर नियंत्रण करने का पावर देता है। और जो व्यक्ति स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो दुनिया में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। आप बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, बड़े बड़े पैसा खर्च करके आप वहां एडमिशन ले सकते हो, पैसा आपका है, पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा कौन? और इसकी स्थिति क्या है? इसी को ठीक करने का नाम अध्यात्म है। और अध्यात्म को इसी रूप में समझना चाहिए। ये एक ऐसी विधा है, एक ऐसा साइंस है कि व्यक्ति के जीवन को एक दिशा देने का काम करता है। आप क्रिकेट भी खेलते हो तो पहले क्या बनाते हो? क्या बनाते हो? पिच बनाते हो, और वहां बैटिंग होता है। नहीं साहब, हम तो रोडे पर लाइए ना, चौका मार देते हैं। आपके उस चौका का कोई मतलब होगा क्या? कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए अगर जिंदगी में सक्सेस होना है, सफल होना है, तो अपने माइंड को कंट्रोल करने का सिस्टम अपने भीतर डेवलप करना होगा। नहीं तो रोज आपका गाड़ी एक्सीडेंट करते चला जाएगा। और गाड़ी एक्सीडेंट करने वाला जो जिंदगी का लाइफ होता है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है जो आपके मित्र होते हैं। मित्र की भूमिका जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। अरे चलना, एक आध दिन चलता है,
वो आपको बड़े प्यार से कहेगा चलना चलता है, थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्या यार जवानी में मजा नहीं लेगा तो बुढ़ापा में लेगा। अब आपको भड़का रहा है, आप भी सोच रहे हो, और एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, 4 दिन कहा, 5वां दिन आपने कहा ठीक ही कहते हो, चलो आज तुम्हारा मान ही लेते हैं, लेकिन हल्के देना, ज्यादा मत देना, मन घूमने लगता है। अब हल्का स्वाद चखाया, कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो एक्सपर्ट हो गया, वो दूसरे को भी एक्सपर्ट बना रहा है। इसलिए समझिए, जिंदगी में सक्सेस होने के लिए अपने भीतर वो पावर विकसित करना पड़ेगा, और ये पावर हर इंसान के भीतर। सफलता कहीं बाहर नहीं है। एक बात नोट कर लीजिए, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सफलता बाहर है, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही। आप क्या सोचते हो? हम तो सब कुछ सोचते हैं, सब हो जाता है, सोचते ही रहते हैं जब मौका मिलता है कुछ न कुछ। तो इसका मतलब है जो जैसा सोचता है, जब आप सब कुछ सोचते रहते हो तो जीवन में वही मिलता है, अंत में पता चलता है कुछ नहीं मिला। इसलिए हमें इस पर अमल करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है और उस विज्ञान को समझना चाहिए। अब विज्ञान की बात जब आती है तो अभी आपके समक्ष हमारे अभिषेक जी बता रहे थे अब्दुल कलाम की बात। अब बिहार की स्थिति तो अलग है भाई। बिहार में तो अगर थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिए हम स्मार्ट हो गए, हम बहुत स्मार्ट थ्योरी। आप बताइए, मिसाइल मैन के चर्चा अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, तेजस्वी मन, कितनी किताबों को उन्होंने लिखा है। आप कभी पढ़ना मौका मिलेगा तो। कोई व्यक्ति ऐसा ही नहीं वहां पहुंच जाता है, उसके पीछे उसका बेस मजबूत होता है। अगर मकान 4 मंजिल बिल्डिंग बनाना है तो नींव गहरा देना होगा। नहीं उतना टाइम नहीं हो, ऐसा बताओ कि सीधे खड़ा कर दियो, कोनो तरीका से रेलवे में ढुक जाइयो, इतने बुद्धि बताओ, कोनो में ढुको, टीटी बनियो चाहे सीटी बनियो, सीटी है हमारे वाल बना, माफ करिएगा, शॉर्टकट वाला रास्ता। तो अभी उनकी चर्चा की गई। आपको पता है, आपको जानकारी है कि कलाम साहब इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े साइंटिस्ट, और 45 मिनट पर डे क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे। अब मेडिटेशन करने से क्या होता है? यहाँ एक ऐसा डीसी न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपके आईक्यू, कंसंट्रेशन, आपके मेमोरी को कई गुना डेवलप करता है। कलाम साहब कितना देर करते थे? 45 मिनट। जैसे आप जिम में जाते हो तो जिम में जाने पर क्या बनता है? आजकल का जमाना है, हर युवा स्मार्ट दिखना चाहता है, ऊपर से तो जरूर दिखना चाहता है, भीतर कुछ भी रहे ऊपर से बढ़िया रहना चाहिए। क्यों भाई? जिम जाने से क्या होता है? 6 पैक। कितना पैक? 6 पैक बॉडी। अच्छा साहब, आप जिम गए, बॉडी बना, ये साइंस है कि चमत्कार है? साइंस है। मेंटल जिम, मेडिटेशन क्या है? जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता, जिनका मन भटकता है, जिनका मन भागता है, मैं चैलेंज कर रहा हूं 20 मिनट्स पर डे अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो इसका रिसर्च ये आया है, आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका रिकॉलिंग पावर समझते हैं? जो आपने याद कर लिया, कई चीजों को आप याद करते हैं, और कई बार क्या होता है कि याद किया हुआ चीज आपके मन में है, आ नहीं रहा है, मतलब आपका रिकॉलिंग पावर कमजोर है। इन सारे चीजों को लाभ दे देता है 20 मिनट्स गायत्री मंत्र का जब भी कर सकते हो, और सूर्य का ध्यान भी कर सकते हो। और इस पर एक रिसर्च भी आया है अभी एम्स का। हमारा बात मत मानना, सबके पास मोबाइल है, यूट्यूब पर चले जाइए, टाइप कीजिए जी न्यूज DNA गायत्री मंत्र, 7 से 8 मिनट का वीडियो है, जिसको एम्स ने अभी 7 साल रिसर्च करके प्रमाणित किया है। 18 साल से लेकर 30 साल का नौजवान अगर नियमित रूप से आधे घंटे ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करता है तो सबसे ज्यादा पावर किसका बढ़ता है? माइंड का पावर बढ़ता है। और इसका पावर इतना है कि दुनिया का हर बाजी हम जीत सकते हैं। हम गरीब परिवार से आए हैं, अमीर परिवार से आए हैं, ये मतलब नहीं है, हमारा इसका पोजीशन क्या है। और इसको डेवलप करने, जैसे जिम जाने से बॉडी बनता है, उसी तरह आपका माइंड का पावर बढ़ता है। तो आप सबको कम से कम 20 मिनट रोज गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और सूर्य का ध्यान करना चाहिए। मैं कई जगह गया, मैं दिल्ली गया एक बार, मुखर्जी नगर में, जहां IAS की तैयारी करने वाले लोगों का खदान है सारा। मुझे लगा बिहार के लड़के वहां ज्यादा रहते हैं, तो बिहार का लड़का पकड़ में आ जाता है, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका अरे बिहार से गया है तो सब थोड़े समाप्त हो जाता है, गर्व से कहो हम हैं बिहारी, भी दिखाता है। तो वो कई बार हम पूछे उससे, उन लड़कों से कि ये बताइए, पढ़ते पढ़ते कई बार जब टेंशन में आते हो
जब पर्सनल बातचीत हो रहा था, तो उस समय जब तनाव आता है, डिप्रेशन में जाते हो, कई बार आपके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हो? क्या कहा जानते हैं? मार लेते हैं। अब ये बताइए साहब, आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हो, आईएएस बनने के पहले ही आप मारने लगे और आईएएस बन जाओगे तो क्या करोगे? आप कल्पना करो साहब, हमारे देश को कैसा आईएएस बनेगा। इसलिए भाई अपने पावर को, और ये दुनिया में हर चीज हमारे ही अनुसार हो जाए, हम जो जो चाहे होते चले, तब तो पूछना ही नहीं। और इसी में डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, समस्या पैदा होता है, और उसको झेलने की कैपेसिटी अगर हमारे माइंड के पास नहीं है, तो मैं चैलेंज कर सकता हूं 99% स्टूडेंट का जो स्टडी का पावर है, धीरे धीरे क्या होने लगता है? कमजोर पड़ने लगता है, घटने लगता है, मन उदास होने लगता है, आगे के संघर्ष की क्षमता उसके अंदर कमजोर पड़ने लगता है। और इसी को विकसित करता है मेडिटेशन। इसका प्रयोग हम लोगों ने किया है कि जीवन है, आप जानते हो, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। ये पावर है, ये शक्ति है, ये ऊर्जा है, आपके भीतर भगवान ने दे रखा है। हमें इन्हीं चीजों को कहा गया है। आप जानते हो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कलाम साहब ने एक किताब लिखा है, जिस किताब का नाम है तेजस्वी मन। क्या नाम है? उस किताब में कलाम लिखते हैं, अगर मनुष्य अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करना सीख ले, वो जीवन में जो चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है, उसे प्राप्त कर सकता है। ये सारा पावर, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कोई मामला नहीं। जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आगे बढ़ने के, एक ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में सबसे बड़ी बात है, हमको तो क्या चाहिए? नौकरी ही चाहिए हमको। ठीक है, हम उसको बुराई नहीं मानते हैं, नौकरी चाहिए, अच्छी बात, बिल्कुल चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा नौकरी का होना चाहिए, लेकिन सेकंड ऑप्शन भी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, पावर के साथ, कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, कहानी सुनते हैं। तो ये बिहारियों में टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है। उसको सही दिशा अगर मिल जाए, अगर हम कहें अभी स्कूल तोड़ना है, टूट जाएगा, कितना देर में? 2-2.5 घंटा में तोड़ देंगे। बनाना है, टाइम नहीं है, अभी पढ़ना है। तोड़ने के नाम पर हम खड़े हो जाते हैं। मतलब निगेटिव अप्रोच में हमारे पास बहुत पावर। यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ना है, टूटेगा, अरे कल तोड़, प्रेस वाला सब भी रहेगा, हाँ रहेगा, दिखाएगा आपको, तोड़ रहा है। कई बार देखते हैं गेट झुला रहा है, तोड़ दो। अच्छा, आपने तोड़ दिया है। निगेटिव अप्रोच में लगाना बहुत आसान बात, बनाना है। अभी एग्जाम है कि ये सब में हम फंसते हैं। ये क्या है? मतलब है कि ऊर्जा हमारे पास, एनर्जी हमारे पास है, उसको दिशा कर दे दें तो चमत्कार हो सकता है हमारे जीवन में, मिरेकल हो सकता है हमारे लाइफ में। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, युवा अवस्था को व्यवस्थित करके अगर हम अपने पढ़ाई के प्रति, अपने कैरियर के प्रति कंसंट्रेट हो जाएं, तो सफलता मिलके रहेगा, इसमें कोई बाहर की बात नहीं। अभी हमारे ही बीच का एक लड़का, बेतिया का डीएम है कुंदन, वो कभी पटना साइंस कॉलेज का स्टूडेंट, महेंद्रू लॉज में रहता था। हम लोगों के बीच हर संडे के कार्यक्रम में, गायत्री परिवार के कार्यक्रम में आता था। जैसे भाई लोग अभी संगीत दे रहे हैं, वो भी संगीत गाने का शौकीन था, संगीत गाता था। तो जब वो महेंद्रू लॉज से चलता था, हम लोगों के बीच आता था, तो लॉज के लड़के लोग उस पर कमेंट पास करते थे, बाबा चल दिए, मंदिर जा रहे हैं तो क्या हो गया, ध्यान क्या हो गया, बाबा, उस पर कमेंट करते थे, आए बाबा, आईएएस मनभू बाबा। तो बाबा तो हो गए बेतिया के आईएएस। अब पोता फचका खेमे नहीं रे, उ जगह वाला बढ़िया दे, नहीं ठीक दे, चलना खट्टा खट्टा खो। दूसरा कौन व्यक्ति मेरे बारे में क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं स्वयं अपने बारे में क्या सोचता हूं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसको ठीक कर लिया तो मेरा जिंदगी शानदार बनते हुए चला जाएगा। ये समझ लीजिए, हम हमेशा हम दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। वो मेरे बारे में क्या सोचा, फूफा जी क्या बोले, मामू क्या बोले, अरे बोलने दो यार, आप अपने को ठीक कर लो। जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगा, लोग कहेंगे हम तो जानते थे ये सफल होगा ही। अरे क्या बात करते हो, आप तो कहते थे कि किसी काम का नहीं। ये दुनिया है,
अपने तरीके से लोगों का एनालिसिस करता है और इसमें उतार चढ़ाव आता है। आज के युवा डिप्रेशन के शिकार है, उनका चेहरा सूखा हुआ है, मुरझाया हुआ है, उदास, हताश, निराश। अच्छा मान लीजिए बैटिंग करने उतरे इंडियन टीम, पिछलो बार हार गए हलियो, और पिछला बार भी 3-4 रन बनेले हलियो, एक बार और कैच आउट हो गए हलियो। देखा ये की हो, भगवान जाने, फेक बॉल फेक ना देखा जाएगा, एग्जामे ने आए फिर आउट हो गए। क्यों हुआ? अगर कोई भी, ये जीवन एक खेल है, ये जीवन एक टाइम ऐसा आया था कि इंडियन टीम हर मैचे हार जाता। हम लोग ये सोच के मान के बैठे थे कि अब कभी जीतेगा नहीं, लेकिन जब जीतने लगा तो क्या, ये देखिए आप निराशा के क्षण में अगर अपने को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आशा आप ही के जीवन में आते चला जाएगा। निराशा हमेशा नहीं रहता है, अंधेरा हमेशा रहता है। क्या अंधेरा आया है तो फिर उजाला भी आएगा, ये विश्वास अपने आप को हमेशा देते रहिए। ऑटो सजेशन और ऐसे मित्र का चुनाव करिए। मित्र का चुनाव हमेशा सोच समझ के कीजिए। ये हम लोग जब सैदपुर हॉस्टल में थे, 94 की बात मैं बता रहा, पटना कॉलेज के छात्र थे, एक से एक हमारे यहाँ भी लेबो खाता था। तो हम पूछते क्यों खाते हो, तो कहता था इसका नाम BBC है। BBC मतलब बुद्धिवर्धक चूर्ण। अब ये बताइए साहब, आपको मैं बता रहा हूं इस तरह के लोग पाए जाते हैं। तो मित्रों का चुनाव हमेशा सोच समझ के करिए। मित्र ही आज के जमाने में, देखो साहब, महाभारत का लड़ाई हुआ और सलाहकार भी सही व्यक्ति को रखिए। महाभारत का लड़ाई हुआ, कौरव के पास जितना शक्ति था, अगर सलाहकार सही होता तो पूरा कौरव मारा, लेकिन कौरव का सलाहकार कौन था? शकुनी। और पांडव के सलाहकार कृष्ण थे। तो पांडव 5 होते हुए भी विजय हो गया और शकुनी सैकड़ों की संख्या में होते हुए ग्रिल तोड़ने लगा। तोड़ो जिंदाबाद। किसका जिंदाबाद? काहे का जिंदाबाद? अरे जिंदगी में कुछ बन जाओ, दुनिया आपको जिंदाबाद करेगा। कहाँ भटक रहे हो? यही विज्ञान तो भारत का अध्यात्म है, यही भारत का अध्यात्म। और जिस अध्यात्म से हम अच्छा इंसान बनते थे, उसको हमने कह दिया भोला। सोमारी है भोला। अब बताओ साहब, भोला बाबा मतलब भगवान शिव मतलब कल्याणकारी, और हम लोग क्या सोचते हैं? बैठल है, लेबो लाना एग्जाम है रेलवे वाला, 2 लोटा चढ़ाएबो। मैं तो कभी कभी देखता हूँ और मुझे हंसी आता है कि हमारे यहाँ के यंगस्टर जिस चीज को भारत कभी जगत गुरु की भूमिका में था, सोने की चिड़िया था, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसे 2 महान यूनिवर्सिटी कहाँ था? बिहार में था, जहां से युवा निकलता था और पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करता था। आज उसी बिहार में हम क्यों इतने अपने आप को कमजोर? सब दोष दूसरे का, हमारा कोई दोष? एक बार एक लड़का मुझे नहीं पहचानता था, पैंट रहा था, जींस पहने हुए था, एकदम टाइट जींस, टाइट बेल्ट, टाइट जूता, सब टाइट, पूरा बिहार में पूरा टाइट चलता है। एक कहावत भी है बिहार में, ऊपर से फीट फाट। मैं नहीं बोलूंगा, अगला शब्द आप जानते हैं। यहाँ पूरा एकदम टाइट। हम देख लो, हमारे सिलीगुड़ी सेंटर पर लो ढुकबो, आप कभी नहीं ढुक पाओगे, क्योंकि आपके भीतर वो चीज जो प्रतिभा भगवान ने दिया है उसको आपने सही नहीं किया है। इसलिए जिंदगी को सही बनाने का जो प्लेटफॉर्म है, भगवान की भूमिका समझ। कई बार क्या होता है भाई, ये बताइए, भगवान किस चीज से खुश होता है? पानी, जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन कितने लोगों को पता है कि भगवान शिव पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? 2 लोटा हमहू चढ़ैले हलियो, पिछड़ो सोमवारी का धथुरो रगड़ लिए भोला के, धथुरा अब भांग दिलिए ऊपर से कि लखा। जब भोला बाबा भांगे धथुरा खाने वाले हैं, एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि गांजा क्यों पीते हो? तो भोलो बाबा तो पिए हथी। तो हमने कहा भोला बाबा विष भी पिए थे, पिएगा?
वो नहीं पिएगा, चॉइस करके। देखिए भगवान शिव मतलब कल्याणकारी, भगवान की उपासना इसलिए की जाती है कि हम अंदर से शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, हमारा माइंड, हमारा बुद्धि इतना शानदार हो कि हम जिंदगी का हर बाजी जीत ले। ये भगवान का नाम है। हनुमान जी के यहाँ जाते हैं स्टेशन वाला, आप लोग भी कभी न कभी गए होइए, बहुत युवा रहता है, ऐसे खड़ा हो जाएगा, बाहर में भले ऐसे चलेगा, वहां जाएगा, परसों रेलवे है बाबा, हनुमान जी देखो। कुछ लोग तो 40 साल का बैठ जाता है, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचक नाम तिहारो। हे हनुमान जी आपको कौन नहीं जानता है। टीटीएम, बिहार में एक शब्द आया है जिसका नाम है टीटी, ताबड़तोड़ तेल मालिश। भगवान का आपको कौन नहीं जानता है हनुमान जी। आप सीता जी को खोज के ले आए थे, साधारण काम किए थे, कोई ला सकता था, को नहीं जानत है। सब बात कह के अंत में कहेगा इतना चीज खोज दिए, एगो नौकरी में नहीं हो सकता है। बताओ क्या बात है, कितने शातिर हैं। और आपको पता नहीं है कि भगवान अपना जीपीएस सिस्टम कहाँ लगा दिया है, आपके भीतर लगा दिया गया। वो आपके वाणी से उसे कोई लेना देना नहीं है। आप इधर वाणी चला रहे हो, तुम्हें वो माता जब पिता ऊपर वो कहता है देख तेरे भीतर जीपीएस क्या बता। अरे सर शातिर है सर, पिछला साल आया था, पुरनका चप्पल छोड़ दिया था, नया पहन के चल दिया था। भगवान को बेवकूफ बनाना छोड़ दो, भगवान बेवकूफ नहीं बनता मित्र। भगवान तो एक पावर है, एक शक्ति है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। हम सोचते हैं उसको अगरबत्ती सुंघाएंगे, सुगंधित है बाबा, गुलाब छाप, माफ करना। हम बाल बुद्धि, मोछदारी निकलने से बुद्धि हो जाता है, ये मैं नहीं मानता। ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। आपका मोछो हो गया, अब दाढ़ी। हम लोग जब सैदपुर में आए थे तो दाढ़ी उड़ी हल्का था, इंटर में आए थे तो किसी ने कहा छील लीजिए ना, बढ़िया से निकल जाएगा। तो हम लोग को भी उस समय जोश रहता था, ला छीलिए। तो मोछदारी से अगर आप कल्पना करते हो कि मोछदारी उगने से किसी का बुद्धि बढ़ता है, तो आपको मैं बता सकता हूं मोछदारी से बुद्धि उद्धि नहीं बढ़ता है। अपने यहाँ तो एक कविता भी है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, क्या फायदा आपकी बुद्धि। कभी कभी तो बच्चे की, जो छोटा बच्चा होता है उससे भी कम बुद्धि हम मोछदारी वाला लड़का को देखते हैं। देख ली, खड़ा होने नहीं आ रहा है। और क्या सफलता जीवन में किसी को फ्री में नहीं मिलता है, उसका भी कीमत चुकाना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है। और यही मूल्य चुकाने का जो पावर चाहिए, जो ताकत चाहिए, उसी का नाम गायत्री मंत्र है। उसी का नाम गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कोई देवी देवता टोना टोटका का नहीं है कि ले क्या बात करते हो, बेवकूफ बना रहा है कोई कहता है। गायत्री एक साइंटिफिक 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है गायत्री मंत्र के जब से मनुष्य के शरीर के अंदर। वाइब्रेशन, फिजिक्स में आपने वाइब्रेशन पढ़ा है। सेना जब पुल पर लेफ्ट राइट करते हुए जाती है तो उसको रोक दिया जाता है, क्यों? उसके वाइब्रेशन से पुल के टूटने की संभावना। अभी विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है कि गायत्री मंत्र के जप से और सूर्य के ध्यान से मनुष्य के शरीर में 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे सबसे ज्यादा आपके माइंड को एक दिशा देने का काम करता है। आपके पास पावर तो बहुत है, सूर्य के पास कितना पावर है। कोई यान अगर अभी सूर्य के पास जाना चाहे तो क्या होगा, जल जाएगा। लेकिन सूर्य का रोशनी जब धरती पर बिखरे हुए अवस्था में आता है तो किसी का कुछ बिगाड़ता है। आप एक लेंस ले लीजिए, नीचे कागज लगा दीजिए, क्या करेगा? क्यों? ये साइंस है कि चमत्कार है? साइंस है। आपका मन बहुत पावरफुल है, लेकिन कभी उधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी उधर चला गया, बिखरा हुआ। मेडिटेशन करने से क्या होता है, एक जगह पर केंद्रित होने लगता है, कंसंट्रेट होने लगता है। आपको उसके बाद जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको पढ़ने में मजा आने लगता है। और दुनिया में जिस काम में व्यक्ति को मजा आना शुरू हो जाए, उस काम में सफलता मिलके रहेगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो उसे सफलता दिलाने से चूक हो जाए। तो जिंदगी में अगर पढ़ने में मजा लेना है तो 20 मिनट की पढ़ाई, 20 मिनट का मेडिटेशन आप करना। हमने हजारों लोगों पर इसका प्रयोग कराया है और हमने इसका प्रयोग पाया है। युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं, प्रतिभा नहीं। जैसे तैसे सब कोचिंग में एडमिशन लिया, हमरो कहा कि मैथ पर भी हमू कहले जहाँ पढ़ब तो फलानमा मास्टर के यहाँ चलना, हमार सेटिंग है, 2 पर एगो फ्री लिखावे। हॉस्टल से ले चलमी तो 200-400 कमो करा देबो, का वो बम मार देंगे, बम बम।
आप पहले ही बम मार के पढ़ना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, ऊपर महाबम बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि तू बम मारेगा, हम तोरा पर महाबम मारेंगे। और जब वो बम मारता है ऊपर वाले की लाठी में आवाज, लेकिन जब लगता है ओफ भैया बर्बाद हो गए। चाचा से गांव में मार फंस लो, मुकदमा में उलझा दे लो। ये समझिए अपनी बुद्धि को ठीक कर लीजिए। अगर बुद्धि ठीक हो गया तो आपका पढ़ाई का क्वालिटी ठीक हो जाएगा, और नहीं तो आप जीवन भर झोला धोते रह जाइएगा, पीछे लादते रह जाइएगा। पहले सीधा वाला झोला चलता था, बाद में पीठ पर आया, अब तो लटकाते लटकाते एकदम नीचे कर दिया। चप 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 चप, माफ करना। यही मैं कहता हूँ, आप अपनी प्रतिभा का विकास का नाम भारत का अध्यात्म है। अगर अंदर वाला प्रतिभा जग गया, धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान सब आपके पीछे पीछे चलते रहेगा, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है। और ये सब पावर आपके, भगवान क्या करेगा? भगवान फ्री में किसी को पूजा करने से दे देगा क्या? नहीं, भगवान भी पूजा, वो भी टटोलता है। बैंक के पास आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक भी पूछता है लोन लेके क्या करोगे? लोन लेके क्या करोगे? मोटरसाइकिल खरीदेंगे, उचका वाला, गर्लफ्रेंड को घुमाएंगे। तो कोई बैंक वाला आपको लोन देगा? बैंक को भी ये विश्वास होता है कि ये बंदा पैसा ले रहा है लोन, तो इसका कुछ उपयोग करेगा, 200 का 400 करेगा पैसा। तो भगवान से भी जब आप कुछ मांगते हो तो वो कह सोचता है इसके अंदर ये करेगा क्या? आपको विश्वास मानिए, भगवान पूजा से खुश नहीं होता है, अपने आप को अच्छा बनाने से खुश होता है। हमने उल्टा धारा बहा दिया है कि जितना पूजा कर्मी सोमारी के, अंतिम सोमारी हो इबार रगड़ देवे लहे भोला के। भोले बुझती हम हैं बिहारी भोला। गांव में कई लोगों का नाम होता है क्या? भोला, और उसको लोग कहता है भोलवा। अरे भोलवा हमने भगवान को वही बना दिया है, भोला। बुद्धि नहीं है भोला। बाबा धाम जाता है लोग। एक बार बाबा धाम जाने का मुझे भी मौका मिला, तो वहां जो जल लेके नहीं, देखिए भगवान को हमने क्या समझ दिया और क्या कर दिया। तो वहां मिट्टी का चुक्का मिलता है जिससे भगवान को पानी चढ़ाया जाता है। जो जल लेके नहीं जाता है वहीं उपलब्ध हो जाता है। तो कुछ लोगों को देखे लंबा लाइन था, भीड़ धक्का दे रहा था, तो जल को ऐसे, अब बताइए किसी आदमी को अगर चुक्का से ऐसे मारा जाए तो भोले बाबा सा नहीं, इतना अन्याय मत करिए। अपने चीजों को हमने ध्वस्त कर दिया है, और जब किसी चीज को आप ध्वस्त कर दिए हो, आध्यात्मिक विज्ञान है जिसका सीधा लाभ मिलता है। जैसे फसल बोया जाता है और फसल काटा जाता है, अध्यात्म इसका नाम है। हमने तो उसे तोड़ मरोड़ के बर्बाद कर दिया। हमारी लड़कियां भी सोमवारी व्रत करती हैं। व्रत करना खराब बात नहीं, करना चाहिए, लेकिन व्रत क्यों करते हैं ये समझ के करना चाहिए। नहीं साहब, हमको तो पंडित जी कहे थे कि 4 सोमवारी कर लो और तुम्हारा बीपीएससी निश्चित है। अब तो ये बड़ा बढ़िया है, जब 4-5 गो सोमवारी से बीपीएससी हो जाता है तब तो पढ़ने बेकार है भाई। काहे को पढ़े? सोमवारी व्रत कर अब बीपीएससी का रिजल्ट ले आ। रेलवे का नहीं, वो हमारे भीतर पावर देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। और जिसका एनर्जी जितना स्ट्रांग होगा इस दुनिया में वो उतना ही आगे बढ़ेगा। युवा के साथ जुड़ा हुआ है युवा शक्ति। क्या जुड़ा हुआ है? शक्ति। हटा दीजिए, क्या बचा? हम युवा अरे जाइयो अभी खानो बनावेला, सीटी मरवावेले, 4 गो सीटी देले। माफ करिएगा, ये टूटा हुआ उजरे चमन के बादशाह, चेहरे पर रौनक दिखना चाहिए, देख के मन खुश हो जाए। क्या जवानी लहका। अभी तो लगता है कोई निचोड़ दिया है। भैया रात में पढ़ने बैठते हैं, नींद खेसारी के गाना सुन रहे थे। काहेला पटना में पैसा खर्चा कर रहे हैं भाई? माँ बाप गांव से कैसे पैसा भेजता है, कितना मेहनत से भेजता है। अपना कपड़ा नहीं खरीदता, अपना चप्पल नहीं खरीदता। आपको दिया है कि हमार बउआ रेलवे में ढुकतो, बैंक में ढुकतो, अब बउआ यहाँ खेसारी के गाना में रहरी का खेत खोज रहा है। तो माफ करना भाई,
है, ये कैसे होगा? है, हम तो यही कह रहे हैं कि बंगाल में एक बार चुनाव हुआ था तो ममता दीदी बोली खेला हो गए। क्या हो गए? तो कहीं आपके साथ भी खेसारी और रहरी में खेला हो गए। नहीं सुधरवे तो क्या हो गए? खेला हो गए। दुनिया हंसवे, फलानवा के बेटा है रे पटना में पढ़े थे, देखी न मुंह कान छुछुन्नर रंग के लेके फिर गाँवे चले ले। आ जाना ही अब मुर्गा फार्म खोल ले हो, पढ़लो नहीं, अब मुर्गो सब मर गया रे, मर गया, उसको कुछ नहीं हुआ। तुमसे फोचका का दुकान नहीं चलेगा। आप नहीं, आप तो अच्छे लोग हो, बाहर के लोगों को बता रहे हैं भाई। मैं जब देखता हूँ, बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, उनको नजदीक से देखता हूँ, तो मुझे कई बार दया आ जाता है। अरे काहे रे, खौड़ा बीमारी हो रही है? काहे रे छोड़ा? कहाँ जाए में? हम तो दिल्ली गए, एक से एक छोड़ा सब, कानपुर गए, बॉम्बे गए, पूना गए, सब छोड़ा सबको देखे। हिले हियो चाचा, नए हिल में एक दिन हिले चल जे में गुलबी घाट जाना है, मुझे पढ़ा ले लौज में गुलबी में चल लहका लिया अपने को। माफ करिएगा, बनने का अवसर आया है, इसका लाभ ले लीजिए। हम आपको प्रवचन देने नहीं आए हैं, क्योंकि हम तो आप ही के बिरादरी के हैं। हम आपको एक समझाने आए हैं। जब सवेरा होने वाला होता है तो मुर्गा बांग लगाता है कुकड़ू। हम कुकड़ू करने आए हैं। जगे तो अच्छा, न जगे तो भी भगवान आपका भला करे, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो जग गया, जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत हैं सो होवत हैं। इसलिए भीड़ तो पटना में हजारों लाखों युवा का है, सबको, लेकिन चुनाव तो किसी किसी का ही होगा, रिजल्ट तो किसी किसी का ही होगा। हर साल हमारे युवा प्रकोष्ठ से कितने लड़के दरोगा में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, कहां कहां जाते हैं। इस साल भी 5-7 लड़का अभी पिछले दिनों 2 संडे पहले दरोगा में कम्पीट किया। और वो लड़के थे जिस लड़के पर मुझे कभी विश्वास नहीं था ये दरोगा बनेगा, लेकिन 1-1 घंटा ध्यान करने लगा और पढ़ाई पर कंसंट्रेट हो गया और वो रिजल्ट ले लिया, रिजल्ट निकाल लिया। हम यही चाहते हैं कि हमारा ये जो युवा यहाँ बैठा है इसको भी रिजल्ट चाहिए, लेकिन फांकी मारने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका पैसा जा रहा है, आपका टाइम जा रहा है। इसलिए भाई, गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ ये अभियान चलाया है, युवा जगाओ अभियान। युवा को जगाना पड़ेगा, जगे हुए तो आप हैं, भीतर से जगाना पड़ेगा। इसलिए आप सबको हर रविवार को हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, सुबह 8 बजे से 10 बजे, संध्या 5 बजे से 7 बजे। आप वहाँ जरूर आना। बहुत सारी बातें मैं अभी, चूंकि यहाँ हमारी माता बहनें भी बैठी हैं, मैं आपका सर्विसिंग नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ बढ़िया से सर्विसिंग होता है, सब नट बोल्टू खोला जाता है। भैया हमारा गाड़ी भरभरा के बंद हो जाता है, पढ़ने बैठते हैं ना तो भरभराने लगता है। सर्विसिंग का आवश्यकता है। मोबिल का डाउन पोजीशन चल रहा है, गाड़ी से धुआं फेंक रहा है, इंजन में खराबी है, तो कैसे गाड़ी चलेगा। इसलिए जिनको जिनको इच्छा होगा कि हमारा गाड़ी हल्का पिकअप लें और गाड़ी फुल स्पीड में चले, वहाँ सर्विसिंग, उसका नाम है गायत्री मंदिर, उसका नाम नहीं है, उसका नाम है यूथ का सर्विसिंग सेंटर। जैसे होंडा का सर्विसिंग, मारुति का सर्विसिंग, उसी तरह किसका सर्विसिंग, वहाँ बढ़िया से सर्विसिंग होता है। यहाँ से नहीं संभव है, उचित भी नहीं है। ओपन में कहीं सर्जरी हुआ है, सर्जरी जब भी होता है बंद कमरे में होता है। और जब होता है, हमारे यहाँ भी जब आप पहले दिन आइएगा, नीचे मूर्ति लगा है गायत्री माता का, लेकिन को हम CCTV पूरा लगा है, हम ऑफिस में बैठ के देखते हैं। पहला दिन वाला सब ऐसे आएगा, ऊपर सीढ़ी पर जाएगा, की बोला है रे, ललकी कुर्ता पहन ले, हेलो देख लियो, गाड़ी से उतर ले, और फोकस बाज बुझाइलो हमरा। बिहार में ही सब चलता है। जो बिहारी को नहीं समझेगा वो दुनिया में किसी को नहीं समझेगा, और जो आपके अंदर तक नहीं समझेगा वो आपको कभी नहीं समझा सकता है। भाषण देने से आप पर दूर दूर का असर नहीं होगा। आप ताली, एक शेरो शायरी पर ताली तो खूब बजा दीजिएगा, लेकिन ताली से मिलेगा आपको बाबा जी के, आप बड़े अच्छे लोग हो। और जब ऊपर जाता है पहला दिन वाला, और जब सब सर्विसिंग वर्विसिंग कर देते हैं उसका, एकदम गाड़ी अब फ्रेश हो जाता है, तब जब फिर नीचे उतरता है तब कैसे प्रणाम करता है।
जो गलती सलती पुरनका होले बात खत्म करी हो चाचा। ये मैं दिल की बात आपको सुना रहा हूं। भाई हम भी चाहते हैं आप सफल हो जाओ, हम भी चाहते हैं आप एग्जाम में सफलता मिले, हम भी चाहते हैं आप जितनी वैकेंसी दे रहे हो, लेकिन चाहने से कहाँ होता है। चाहत होने के लिए भी ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और अपने आप को दिशा दीजिए। ये जीन्स, टी शर्ट, पैंट, ये कटोरा छाप बाल, ये सब बाद में कर लीजिएगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य आपका होना चाहिए कि हमें ये कैसे अचीव करना है, कैसे प्राप्त करना है, और दुनिया के भटकावे से बचना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ से मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो आप धारण करना, सीधा सीधा आपको लाभ मिलेगा। और इसमें कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, ना कोई पंडित जी हैं, ना कोई बाबा जी हैं, आप हैं, और आपके अंदर बैठा हुआ वो परमात्मा का शक्ति है। उसको अगर आपने ड्राइवर सही कर लिया तो मैंने थोड़े देर पहले कहा गाड़ी आपकी शानदार चलेगी। दूसरा कहेगा अरे गाड़ी दोनों एक के साथ ले लिए, एक के लौज में रहा लिए, ये गाड़ी आगे निकल गया, हम ये चौकी पर रात में गिरते हैं, फिर सुत रहते हैं, रात में गिरते हैं, और चौकियों के पौआ हिले ना। इसलिए भाई आप सबको मैं न्योता देना चाहता हूँ, मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ। हमारे बिहार के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है। हम जानते हैं चदरावाला में भी 40-42 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारा लड़का सब बैठ के चदरावाला लॉज में, हॉस्टल में, बाप रे बाप ऊपर से हिट मार। अगर किसी गुजराती को चदरावाला में बैठा दिया जाए, पंजाबी को तो कहेगा बाप रे बाप आसान में पानी चढ़ गए रे भाई। लेकिन हमारा बिहार, इसका मतलब है कि हम में पुरुषार्थ करने की क्षमता है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ जागृति भी चाहिए। पुरुषार्थ तो रिक्शा वाला भी करता है, ठेला वाला भी करता है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ इसका पावर का भी उपयोग करना होगा। अगर हमने कर लिया तो मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ, बिहार अगर हमने अपने आप को जगा लिया, अपने आप को इसको विकसित कर लिया, तो बिहार नौकरी लेने वाला प्रदेश नहीं, नौकरी देने वाला प्रदेश बन सकता है। इतना ताकत था बिहारी, इतनी क्षमता बिहारी, इतना टैलेंट है इसके पास। लेकिन समस्या यही है, अगर कोई डेयरी प्रोजेक्ट पर काम करता है, आज ब्रिटेनिया की कंपनी कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां डेयरी प्रोजेक्ट खोल रही है, और उसमें लोग जॉब ढूंढेंगे। हम लोग हमारे यहाँ आके फैक्ट्री लगाएगा, हम क्या करेंगे? नौकरी देवो। हमारे यहाँ से दूध भी लेगा, पैकिंग भी हमारे यहाँ करेगा, डेयरी प्रोजेक्ट वो करोड़ों रुपया कमाएगा, हम उसमें नौकरी खोजते हैं। अगर कोई बिहारी डेयरी प्रोजेक्ट खोलेगा, अगर आप लोग में से कोई खोलना चाहिएगा तो क्या होगा? गांव में मान लीजिए आपका इच्छा हुआ और हम भी डेयरी प्रोजेक्ट खोले, जाना ही रहे। फलानमा के बेटा जो है ना, खटाल खोल ले, खटाल नाम क्या दे दिया? नामे दे दिया खटाल। अब देखिए शब्द का भी बड़ा प्रभाव है, इसलिए पहले लोग, चूंकि जो शब्द गूंजता है साइंस ने प्रमाणित किया है 40 दिन के पास वापस लौट आ जाता, जो भी आप बोलते हो। तो पहले अपने यहाँ सोच समझ के नाम रखा जाता था, अब तो बबलू, ढक्कन, टप्पू, ढुक्कू, ठुक्कू। अरे भाई नाम सोच समझ के रखिएगा। किसी ने डब्लू या ढक्कन रख भी दिया है तो कहिएगा हमारा ढक्कन नहीं कहो, ओरिजिनल वाला नाम से बुलाओ, ढक ढक ढक। फिर 40वां दिन आप ही ढकढकाने लगेगा, वो ढक ढका गया। इसलिए गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। गायत्री मंत्र एक वैज्ञानिक मंत्र है जिसको एम्स ने प्रमाणित कर दिया है। सबके पास मोबाइल है, रूम पर जाके यूट्यूब पर टाइप कर लीजिएगा और आपको पता चलता चला। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।